नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। आप न्यूज़ के चैनल इसलिए देखते हैं ताकि आपको सूचना मिल सके, और अगर आप सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको ऐसे चैनल देखने हैं जिसमें सिर्फ किसी का अपमान होता हो, मन में आपके गंदगी भरने का काम होता हो, और हाँ, आपको बच्चों की फीस से, बच्चों के रोजगार से, महंगाई से, पेट्रोल के दामों से और जो भी ऐसी आपकी पर्सनल समस्याएं हैं उनसे कोई दिक्कत नहीं हो, तो आप कोई सा भी चैनल देख सकते हैं, वरना आप हमारे चैनल को देखें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलीपींस में 85 सैनिकों को ले जा रहा एक सैन्य विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। वहां की सेना प्रमुख ने इसकी जानकारी दी है। समाचार एजेंसी AFP के अनुसार दुर्घटनाग्रस्त सैन्य विमान C-130 के जलते हुए मलबे से अब तक 15 लोगों को बचाया गया है। एजेंसी ने बताया है कि सैन्य विमान सुलू प्रांत में जोलो द्वीप पर उतरने की कोशिश कर रहा था, तभी दुर्घटनाग्रस्त हो गया। सशस्त्र बलों के प्रमुख श्री लीटो सोवेजाना ने कहा है कि राहत बचाव दल के लोग दुर्घटना स्थल पर पहुंच गए हैं और हम प्रार्थना कर रहे हैं कि अधिक से अधिक जान बचा सके। देश में कोरोना की दूसरी लहर के सुस्त पड़ने के बीच तीसरी लहर आने की आशंका जताई जा रही है। कोविड-19 के मामलों के प्रतिरूपण के काम में लगे एक सरकारी पैनल के साइंटिस्ट के अनुसार यदि कोरोना की तीसरी लहर अक्टूबर-नवंबर के बीच चरम पर पहुंच सकती है। हालांकि दूसरी लहर के दौरान रोजाना दर्ज होने वाले नए मामलों की तुलना में तीसरी लहर में नए मामले आधे रह सकते हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि अगर कोई नया घातक वेरिएंट सामने आता है तो तीसरी लहर तेजी से फैल सकती है। सूत्र मॉडल या कोविड-19 के प्रक्षेपक वक्र के गणितीय अनुक्रम में काम में शामिल मनिंद्र अग्रवाल ने यह भी कहा कि तीसरी लहर की भविष्यवाणी के लिए मॉडल में 3 परिदृश्य है: आशावादी, मध्यवर्ती और निराशावादी। ओडिशा सरकार ने शनिवार को कहा कि इस साल वार्षिक रथ यात्रा उत्सव श्रद्धालुओं की भीड़ के बगैर ही होगा और उन्हें रथ के मार्ग में छतों से भी रस्म देखने की अनुमति नहीं होगी। पुरी के जिलाधिकारी समर्थ वर्मा ने संवाददाताओं से कहा कि प्रशासन ने अपने फैसले की समीक्षा की है और रथ यात्रा का दृश्य घरों एवं होटलों की छतों से देखने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। उन्होंने कहा कि 12 जुलाई को होने वाले इस उत्सव से एक दिन पहले पूरी शहर में कर्फ्यू लगाया जाएगा, जो अगले दिन दोपहर तक प्रभाव में रहेगा। वर्मा ने कहा कि भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान जगन्नाथ का ये उत्सव कोविड-19 महामारी के चलते लगातार दूसरे वर्ष बिना श्रद्धालुओं की भागीदारी के मनाया जा रहा है। उन्होंने शहर के लोगों से टेलीविजन पर इस उत्सव का सीधा प्रसारण देखने की अपील की है। महंगाई की मार के बीच पेट्रोल और डीजल के दाम में रविवार यानी 4 जुलाई आज एक बार फिर से इजाफा हुआ है। इससे पहले शनिवार को ईंधन की कीमतें स्थिर रही। आज पेट्रोल में 35 पैसे प्रति लीटर जबकि डीजल में 18 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। तेल विपणन कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अनुसार ताज़ा वृद्धि के बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 99.51 रुपये और डीजल 89.36 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गया है। इससे पहले शनिवार को पेट्रोल और डीजल क्रमशः 99.16 रुपये तथा 89.18 रुपये प्रति लीटर पर थे। आर्थिक राजधानी मुंबई में 1 लीटर पेट्रोल का दाम अब 105 रुपये 58 पैसे जबकि 1 लीटर डीजल की कीमत बढ़कर 96 रुपये 91 पैसे हो गई है। कोलकाता में पेट्रोल और डीजल के दाम 99 रुपये के ऊपर और 92 रुपये प्रति ऊपर लीटर डीजल चल रहा है। भारत के साथ 59,000 करोड़ रुपए के राफेल विमान सौदे में कथित भ्रष्टाचार और लाभ पहुंचाने के मामले में फ्रांस के एक न्यायाधीश को बहुत संवेदनशील न्यायिक जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। फ्रांस के समाचार वेबसाइट मीडिया पार्ट ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है, जिसके बाद रविवार को कांग्रेस और भाजपा के बीच वाकयुद्ध छिड़ गया है। फ्रांसीसी वेबसाइट मीडिया पार्ट के अनुसार 2 सरकारों के बीच हुए इस सौदे को लेकर जांच गत 14 जून को औपचारिक रूप से आरंभ हुई। इस सौदे में फ्रांस और भारत के बीच 2016 में हस्ताक्षर हुए थे। कांग्रेस ने राफेल विमान की खरीद में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए सौदे में संयुक्त संसदीय समिति से जांच कराने की मांग की और कहा कि सच का पता लगाने के लिए जांच का केवल यही रास्ता है। कांग्रेस ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जांच का आदेश देना चाहिए। इस मामले पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर परोक्ष रूप से निशाना साधा।
तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भगवान बुद्ध के संदेश का उल्लेख करते हुए कहा कि 3 चीजों को नहीं छिपाया जा सकता, सूर्य, चंद्रमा और सत्य। देश में शनिवार को कोरोना के 42,751 नए मरीजों की पहचान हुई है। वहीं 51,775 ठीक हुए और 932 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 9,986 की कमी आई है। अब एक्टिव केस का आंकड़ा 5 लाख से कम हो गया। वहीं रोजाना आने वाले कोरोना के मामलों में लगातार 30 दिन गिरावट दर्ज की गई है। बुधवार को 48,606 नए केस आए थे। इसके बाद गुरुवार को 46,781 और शुक्रवार को 44,185 कोरोना के मामले सामने आए। शनिवार को भी इसमें कमी दर्ज की गई और केस 43,000 से कम आए। देश में अब कुल 4.80 लाख मरीजों का इलाज चल रहा है। वहीं नए मरीजों का आंकड़ा 9 दिन से लगातार 50,000 से कम बना हुआ है। ट्विटर ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि वह नए आईटी नियमों के तहत अंतरिम चीफ कंप्लायंस ऑफिसर और अंतिम रेजिडेंट ग्रीवांस ऑफिसर अपॉइंट करने के फाइनल स्टेज में है। इस बीच भारतीय यूजर्स की ओर से की जा रही शिकायतें एक ग्रीवांस अधिकारी देख रहा है। एक वकील अमित आचार्य की ओर से दायर याचिका के जवाब में कंपनी ने हलफनामा दाखिल किया है। याचिका में कहा गया है कि ट्विटर केंद्र के नए आईटी नियमों का पालन नहीं कर रहा है। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ने यह भी कहा कि ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021 के तहत सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडिएरी की डेफिनेशन के दायरे में आ सकती है। कोरोना की दूसरी लहर में आंशिक लॉकडाउन के दौरान भी तिरुपति में भगवान श्रीनिवासन के दर्शन जारी रहे। हर दिन औसतन 15 से 18,000 लोगों ने दर्शन किए। इसी बीच जून में तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के हुंडी कलेक्शन में मई की तुलना में 200% की वृद्धि देखी गई। जून में 4.14 लाख भक्तों ने करीब 36 करोड़ रुपए चढ़ाए। आम दिनों में रोज भक्त 2 से 3 करोड़ रुपए चढ़ाते हैं। सार्वजनिक अवकाश या ब्रह्मोत्सव जैसे आयोजन पर यह आंकड़ा 5 से 7 करोड़ रुपए होता है। मंदिर के संरक्षक तिरुमाला तिरुपति देवस्थान का कहना है कि भक्तों की संख्या 5,000 तक सीमित करने के बावजूद चढ़ावे में बड़ा अंतर नहीं दिख रहा है। दिवंगत कोरियोग्राफर सरोज खान की 3 जुलाई को पहली डेथ एनिवर्सरी थी। इस मौके पर भूषण कुमार ने घोषणा की कि उनकी प्रोडक्शन कंपनी टी सीरीज सरोज खान पर एक बायोपिक बनाएगी। सरोज खान की लाइफ पर बेस्ड इस फिल्म के लिए टी सीरीज ने राइट्स भी हासिल कर लिए हैं। इतना ही नहीं, फिल्म बनाने के लिए मेकर्स ने सरोज के बच्चों सुकीना और राजू खान से भी अनुमति ले ली है। अब हाल ही में सरोज खान की बेटी सुकीना ने एक इंटरव्यू में कहा कि उन्हें उम्मीद है बायोपिक में उनकी मां के पेशे के प्रति सम्मान को दिखाया जाएगा। सुकीना ने कहा कि मेरी मां को पूरी इंडस्ट्रीज ने बहुत प्यार और सम्मान दिया है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।